हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 29,200 पे है। कल की वीडियो आपको याद होगा, हमने बिल्कुल इस जगह पे बनाई थी। आई गेस नो, इस जगह पे एग्जैक्टली ये कैंडल थी हमारी। और कल की वीडियो में आपको यही बताया था कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ये यहाँ पे हमारी टेस्ट होगी और कैंडल इसके अंदर क्लोज होके हमें यहाँ से शॉर्ट में एंट्री लेनी है। और अगर आप उस वक्त शॉर्ट में हैं तो यू कैन अर्न अ गुड मनी राइट नाउ। मार्केट रिएक्टेड एज वी हमने प्रेडिक्ट किया, जैसे हमने हमेशा बात की। नेक्स्ट हमारे टारगेट क्या होंगे इस वक्त? 4 बजे हैं और मैं जल्दी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे आज शाम को काम है और डेफिनेटली वीकेंड भी है, तो मैंने सोचा आपको जल्दी और क्विक अपडेट दे देता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन का थोड़ी देर में। उससे पहले हम हमेशा की तरह थोड़ी सी न्यूज़ देखेंगे, थोड़ा लिक्विडेशंस देखेंगे, एक्सो चार्ट पे अगर कुछ है तो वो चेक करेंगे। इन द स्टार्ट आई विल टेल कि अगर आप नए हैं, हम रोजाना करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और वीकली करते हैं हम लाइव स्ट्रीम। कल हम अपने कोर्स की वीडियो भी ला रहे हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। उसके नीचे मुझे आप सबका कमेंट भी लाजम चाहिए। तो जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको मैसेज आए व्हेन एवर वी स्टार्ट वीडियो। अच्छा, सबसे पहले आते हैं अपनी वेबसाइट पे। जो नए हैं वो देख लें, stoicism.com हमारी वेबसाइट है। ये हमारा सोशल मीडिया, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उन पेजेस पे चले जाएंगे, सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा डिस्कॉर्ड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे डिस्कॉर्ड पे यहाँ पे क्लिक करके आप मेरा इंस्टा ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे पार्टनर एक्सचेंज है, यहाँ पे क्लिक करने से बोनसेस हैं। अगर ये हमारे ट्रेडिंग टूल्स है, यहाँ पे क्लिक करके आईडीज बनाएंगे तो भी बोनसेस और डिस्काउंट्स हैं। सेम है सिग्नल स्टैक, अगर आप सिग्नल में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे क्लिक करके बनाएंगे। 25 सिग्नल फ्री हैं और उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। और हमारी वीडियोस यहाँ पे है। तो खैर दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह फियर एंड ग्रीड पे 64 इस वक्त ग्रीड हो चुकी है। ठीक है, इसका मतलब है कि लोग बुलिश हैं, लोग मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं और एंड मार्केट में कुछ लॉन्ग्स भी ज्यादा आ रही हैं। लोग इस वक्त पंप के चक्कर में हैं। ठीक है, और डेफिनेटली ग्रीडी जितना ज्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब है स्वेयर नीचे की तरफ भी आप उतना ही ज्यादा आएंगे। लेट्स से ये करते करते 70-75 चला जाए तो हम नीचे भी फिर वो हम कहते हैं ना अन्य वैसे आएंगे। खैर, सेकेंडली अगर हम देखें तो यूरोपियन मार्केट को देखें, तकरीबन सारी रेड गई है। इनके जीडीपी और बैंक डाउन है, जिसकी वजह से ऐसा सिनेरियो हुआ है। एशियन मार्केट ग्रीन गई है और कुछ तो जापानीज ने मॉनेटरी पॉलिसी जो है उन्होंने चेंज नहीं किया, दैट इज द रीजन। तो बेसिकली येन जो है वो वीक हुआ है, लेकिन एशियन मार्केट्स अप रही हैं आज। चाइना, हांगकांग, कोरिया सब आप रही हैं। ठीक है, तो यूएस मार्केट की तरफ आते हैं। इस वक्त यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है स्टॉक फ्यूचर फॉल आफ्टर लेटेस्ट बैच ऑफ अर्निंग। ठीक है, तो रात को क्लोजिंग के बाद जो अर्निंग आई थी उनमें से कुछ नेगेटिव ऐसी आई है जिसकी वजह से मार्केट नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो अभी भी जो सुबह जो इस वक्त आई हैं वो भी कुछ नेगेटिव आई हैं। तो मार्केट समहाउ इस वक्त नेगेटिव है। ठीक है, और ओपन होते हैं तो देखते हैं कि क्या ज्यादा नेगेटिव होती है, कम होती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी से 30 मिनट बाद में भी जब वीडियो आएगी उस वक्त, उसी वक्त वीडियो को लगाते लगाते 30-40 मिनट लग जाते हैं, तो ये डाटा रिलीज हो जाएगा। नाउ दैट कैन बी अ पॉजिटिव, दैट कैन बी अ नेगेटिव, वी डोंट नो। ठीक है, जैसे ही ये डाटा आता है, इधर इसने रेड में आना है, इधर इसने ग्रीन में आना है। ठीक है, तो रेड का मतलब है कि ये डॉलर के लिए बुरा है और क्रिप्टो के लिए अच्छा है। ठीक है, ग्रीन का मतलब है ये डॉलर के लिए अच्छा है। ठीक है ना, ये डॉलर है, ये डॉलर है, और ये क्रिप्टो है, और ये क्रिप्टो है। ठीक है ना, तो इतना इजीली मैंने आपको समझा दिया। नाउ एक होता है कि बेशक 0.1 का फर्क हो तो वो कोई इतना फर्क नहीं होता। अगर 3-4 पॉइंट का फर्क हो तो वो एक डेफिनेटली ज्यादा फर्क होता है। उस हिसाब से मार्केट फिर मूवमेंट भी लेके आती है। उसके अलावा ये दो इंडेक्स भी अच्छे हैं, ये नहीं कि बिल्कुल ही इनका कोई वासा नहीं। ये बहुत हैवी मूव वाले हैं और ये भी मूवमेंट लेके आने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये 4 के 4 इंपॉर्टेंट हैं और इन पे नजर रखिए। ये 4:30 है, ये 5:45 है और ये फिर 6 बजे है यूएई टाइम के मुताबिक। बाकी अगर आप देखें ट्रेडिशनल मार्केट जो है इस वक्त अप ट्रेंड अंडर प्रेशर है। किसी टाइम ये अप ट्रेंड कंफर्म भी हो सकता है और ये डाउन ट्रेंड में भी हो सकती है। अगर S&P 500, नैस्डैक, डिक्सी, क्रिप्टो सब का चार्ट आप देखेंगे ना, तो वो हम एक ऐसे एज पे खड़े हैं यहाँ से जहां से हमें ब्रेकआउट यानी ऊपर की तरफ या ब्रेक डाउन नीचे की तरफ करना है। और ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि शायद
आने वाले कुछ दिनों तक नहीं हो, उसकी मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है कि हम आने वाले कुछ दिनों तक साइडवेज़ पे चलें और उसकी बेसिक रीज़न है ये वेडनेसडे। मई 3 है जिसमें एफओएमसी स्टेटमेंट आनी है, एफओएमसी मीटिंग होनी है और आपको पता है कि इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट हाइक होगा या नहीं होगा, ये चीज़ निकलेगी और डेफिनिटली मार्केट विल सी के क्या। अब देखिए 5 है और पॉइंट 25 5.25 यानी 0.25 इंक्रीज़ होना है। अगर तो वो कहते हैं कि नहीं 0 कर देते हैं तो ये 5 यहाँ पे लिखाएगा जिसका मतलब है कि मार्केट्स रैली ले लेंगी, ठीक है? तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आने वाले 3-4 दिन साइडवेज पे थोड़ा ऊपर ज़ोन में ही रहे ना, ऊपर-नीचे करते रहें, ठीक है? या विक्स मार के थोड़ी लिक्विडिटी खा लें, ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। अगर आज स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं आता है तो मार्केट मूव नहीं करेंगी, ठीक है? बाकी क्रिप्टो में थोड़ा-सा हमने देखा है वॉल्यूम आया जिसकी वजह से मैनिपुलेशन वगैरह हुई है। होपफुली वीकेंड में ये चीज़ नहीं होगी। अच्छा हे ब्लॉक की तरफ आते हैं और हे ब्लॉक में लिक्विडिटी लेवल थोड़ा देखते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ऊपर 30 थर्ट आप इसको ले लें अराउंड 30,300 समवेयर कि यहाँ आपको लिक्विडिटी नज़र आ रही है और नीचे आपको ज़्यादा लिक्विडिटी नज़र आ रही है, ठीक है? नीचे ज़्यादा नज़र आ रही है और ये आपको लेवल मिल रहा है 26,900 और फिर उसके बाद मज़ीद नीचे चल जाए तो 26,200-300 तक सिमिलर सिनेरियो ये मैंने 7 डेज़ का निकाला है। मंथली का भी निकाल के एक दफ़ा देख लेते हैं कि मंथली हमें क्या शो कर रहा है। मंथली में देखें ज़्यादा लिक्विडिटी आपको ये जो प्रीवियस हाई हुआ है ना, इस जगह पे है, तो ये बन जाता है तकरीबन 31,500 400 500 ठीक है? और नीचे की तरफ आप देखें यहाँ पे एक बैच आपको 26,200 तक मिलेगा, दूसरा बैच आपको 25,100-200 तक मिलेगा, ठीक है ना? बैच से मुराद मैं लूँगा यहाँ तो मार्केट यहाँ से रिटर्न करेगी, यहाँ जब नीचे आएगी तो यहाँ मार्केट यहाँ से रिटर्न करेगी। ऊपर जाते हुए इसका हम प्रीवियस हाई को क्रॉस करके या तो नीचे आएँगे या यहाँ तक जाएँगे। तो हमारे पास मेजरली 2 पॉइंट क्लोज़ और दूर का दोनों हमारे पास पॉइंट आ गए हैं। हमने इनको अपने ज़हन में रखना है जब हमने टीए कर रहे हो ना ताकि हमें सिनेरियो का पता चले। लिक्विडेशंस की तरफ देख लेते हैं। डेल्टा लिक्विडेशन लॉन्ग की 10 बिलियन की हो गई है। काफ़ी हो गए हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। पॉसिबिलिटी है मार्केट थोड़ा-सा यहाँ से ऊपर की तरफ निकले और इन सब लिक्विडेशंस को भी पहले फ़ारग करे और जब इन शॉर्ट्स को लिक्विडेट कर रही होगी ना मार्केट, तो क्या होगा मार्केट में और लॉन्ग्स लगेंगे और उसके बाद मार्केट को एक अच्छा चांस मिलेगा नीचे आके इन लोगों को सबको ट्रैप करने का। ये चीज़ भी ज़हन में रखना है। वाइस वर्सा अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली हल्का-हल्का नीचे आती है, तो फिर मार्केट क्या करती होती है एकदम विक मार के ही ऊपर निकलती है। ठीक है? नाउ मोस्ट प्रोबेबली सिनेरियो ऊपर जाने का लग रहा है फॉर अ शॉर्ट टर्म हालाँकि इस वक़्त देखिए नीचे आ रहे हैं हम। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि शॉर्ट टर्म ऊपर जाने का ही सिनेरियो लग रहा है और टीए करते हुए मैं आपको डिटेल बताता हूँ, ठीक है? एक्सो चार्ट की तरफ आ जाते हैं। एक्सो चार्ट में हमें कोई ख़ास अगर डिवर्जन नज़र आ रही हो तो लेट मी सी कोई ख़ास इतनी डिवर्जन नहीं नज़र आ रही। खैर 30 मिनट में मैं देख लेता हूँ 30 मिनट में कोई हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है। फॉर 30 मिनट में यहाँ चलते हैं। यस अच्छा जी। यहाँ पे हमारे पास नीचे की तरफ स्लोप है, नीचे की तरफ स्लोप है, नथिंग स्पेशल। इधर हमारे पास अच्छा अगर हम यहाँ से देखें एक चीज़ तो मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर निकली लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जा सकी। उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ रुख किया है, लेकिन मार्केट इतना नीचे आई नहीं जितना उसने रुख किया है। लेट मी फिगर आउट। ठीक है। अच्छा डिवर्जन हमारे पास कोई ख़ास नहीं बन रही है, मार्केट इस वक़्त नेचुरल मूव ले रही है, जो भी जैसे भी प्रेशर आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा करके नेट लॉन्ग और लेट शॉर्ट को देखें ना तो हमें एक चीज़ नज़र आएगी कि लॉन्ग्स ही ज़्यादा लग रही हैं शॉर्ट से, ठीक है? तो एक चीज़ हमारे पास आ गई कि लॉन्ग्स इस वक़्त हमारे पास मार्केट में ज़्यादा आ रही हैं और मार्केट मेकर को यही चाहिए ना लॉन्ग ही चाहिए। तो एक्सो चार्ट का एक पॉइंट हमें ये मिला है कि लॉन्ग्स मैं दूसरे 2 एक्सो चार्ट के जो चार्ट हैं उनमें भी एक नज़र चेक कर लूँ के लॉन्ग्स ही क्या ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखें आपको 8.6 के नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको 600 सिर्फ नज़र आ रहा है, ठीक है? व्हिच मीन्स के लॉन्ग्स ही ज़्यादा हैं आपके पास, ठीक है? 4 आवर में एक नज़र मैं मारूँगा तो मुझे सिंपली लॉन्ग ही ज़्यादा नज़र आ रही है। देखें ना जैसे यहाँ पे 1.3 के यहाँ पे 4 के लॉन्ग्स लगी और यहाँ पे देखें शॉर्ट्स उल्टा नेगेटिव हुई हैं। और ये पूरा ग्रीन में आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है अगर हम एज़ कंपेयर करें शॉर्ट्स के तो डेफ़िनिटली
एक चीज़ मार्केट में लॉन्ग ज़्यादा है। वेरी गुड, वेरी गुड न्यूज़। अच्छा, अब आ जाते हैं दिल्ली में। अभी तक हमारे पास कोई ख़ास बिज़नेस नहीं हुआ, 6.4 बिलियन का हुआ। आज की न्यूज़ के बाद अगर मार्केट में कोई 10 बिलियन का ट्रेड आ जाता है, तो डेफ़िनिटली मार्केट वोलेटाइल हो जाएगी। तो मैं आपको ना सिंपली लेके चलता हूँ अपने नेक्स्ट सिनेरियोज़ की तरफ। एक तो यहाँ पे मार्केट को आना चाहिए था कंटिन्यूअसली, अब तक नीचे आ जाना चाहिए था। मार्केट नीचे नहीं आई, ये है इसकी फर्स्ट नेगेटिविटी। मार्केट स्लोली साइडवेज पे चलती रही, मे बी लोगों को शॉर्ट में ट्रैप कर रही हो, ठीक है? तो व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि आप आपने अगर यहाँ से ट्रेड मारी है, तो आपको यहीं पे स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए कि लेट्स सी, अगर आप स्टॉप लॉस को हैंडल कर सकते हैं, तो आप इस वीकली पे भी लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ भी लग सकता है। ये प्रीवियस हाई है, इसके ऊपर भी लग सकता है, ठीक है? नाउ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट इन द मार्केट, कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज अगर नीचे नहीं आती और न्यूज़ ऐसी आ जाती है मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी, तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो सकता है, ठीक है? ये हमारा प्रीवियस ये हमारा प्रीवियस हाई है, हम यहाँ से जाएँ विक मार के, उसके बाद नीचे आएँ, स्विंग फेलियर पैटर्न बनाएँ, दैट विल बी द बेस्ट, हम यहाँ से शॉर्ट में एंट्री ले लें। दिस इज़ द फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है? ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट वहाँ तक नहीं जाए और सिर्फ़ ये वाला जो प्रीवियस हाई है ना, ये वाला जो आपके बिल्कुल पास प्रीवियस हाई है, सिर्फ़ यहीं से ऐसे करे और हम आ जाएँ नीचे, ठीक है? अच्छा, नाउ मार्केट को बेरिश होने के लिए ना कम से कम ये जो ग्रीन पिवट पॉइंट है आपका 28,565 पे, मार्केट को अगर आप बेरिश देखना चाहते हैं, इससे नीचे आना चाहिए। इससे नीचे आके जो मर्ज़ी मार्केट करती रहे, ऐसे कर चलती रहे, बेशक 3 दिन चलती रहे। मार्केट को आज के आज इसके नीचे आके रुकना है, तो आप समझिए कि हमारे पास अब बेरिश सिनेरियो। डेफ़िनिटली आप यहाँ पे अगर शॉर्ट लगा लेते हैं, आपने रिस्क मैनेजमेंट किया हुआ है और मार्केट यहाँ आकर रुक जाती है, तो आप एक बहुत अच्छे सिनेरियो में घुस जाते हैं। उसकी मेन रीज़न 4 आवर खुला हुआ, आपको एक सिंपली चीज़ भी दिखा दूँ ना, तो आप ये देखें, ये प्रीवियस हम इस ज़ोन में रहे और यहाँ पे नीचे आके अगर हम प्रीवियस इस ज़ोन में रहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर ज़ोन है, तो हमने बना लेना हेड एंड शोल्डर। तो डेफ़िनिटली हेड एंड शोल्डर जब नीचे जाएगा, तो हमें बड़े ईज़िली 25,000 तक इस ज़ोन में लेके चला जाएगा। ठीक है? बड़े ईज़िली हमें इस ज़ोन पे लेके चला जाएगा। तो मार्केट यहाँ पे नीचे आए, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, बिल्कुल जैसे यहाँ पे होता रहा, सिनेरियो यहाँ पे चलता रहे और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएँ। डेफ़िनिटली इट्स यहाँ इट्स वेरी मच पॉसिबल। अगर मार्केट यहाँ से निकल जाती है, तो हेड एंड शोल्डर की कहानी खत्म। ठीक है? मार्केट ऊपर निकल जाती है आज, तो हेड एंड शोल्डर की तो कहानी खत्म। बेशक यहाँ आके ये बैठ ही रहे या ये बहुत ऊपर भी नहीं भी जाए, तो फिर तो हेड एंड शोल्डर की कहानी हो जाती है हमारी खत्म। ठीक है? दूसरे चार्ट में किसी में चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने एबीसी सिनेरियो बनाया हुआ है, ए, बी, सी, ठीक है? और हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब हमारा ए, बी, सी होना चाहिए। ठीक है? लेट्स से मार्केट अगर स्टिल यहाँ से ऊपर जाके इधर से स्विंग फेलियर या इस लाइन को निकाल के यहाँ से स्विंग फेलियर लेके भी नीचे की तरफ अगर आती है, ठीक है, हमारा एबीसी फिर भी वैलिड बनता है। उसकी रीजन क्या है? हमारा ये सी यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है, हम सी इसको ले लेंगे, फिर हम करेंगे ए बी सी, ठीक है ना? तो डेफिनेटली सिनेरियो हमारा इन दैट केस भी वैलिड बनता है। एबीसी का मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रीवियस हाई को भी हम अगर टच कर गए और ये प्रीवियस हाई हमारी बन रही है 31,000 पे, यानी मतलब ये कि 31,000 से ऊपर जाके हम स्विंग फेलियर पैटर्न बना के नीचे की तरफ आ जाएं, हमें यहाँ से लॉन्ग में एंट्री मार लेनी चाहिए। वी आर सेफ और हम उस लॉन्ग से अच्छे पैसे बना सकते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू द अनदर सिनेरियो। हम क्या चाह रहे हैं कि मार्केट इस 0.5 से और ये गोल्डन पॉकेट या यहाँ तक इसके बीच में घूमे। हम मार्केट से ये रिएक्शन चाह रहे हैं, ठीक है? हम मार्केट को इस ज़ोन से जल्दी निकालना चाहते हैं, क्योंकि जब मार्केट हमें ये रिएक्शन देगी ना यहाँ पे, तो हमारा हेड एंड शोल्डर कंप्लीट होगा और अगर उधर से 25 पॉइंट बढ़े, तो हम नीचे आएँगे तो 24, ये है नीचे जाने का सिनेरियो। ऊपर जाने का सिनेरियो, आपकी मार्केट यहीं जाके ऊपर स्विंग फेलियर के पास जाके बैठ जाए और यहाँ बिल्कुल यहाँ पे जाके बैठ जाए और साइडवेज़ पे चलती रहे। तो इसका मतलब है कि आपका उन्होंने पैटर्न तबाह कर दिया, मार्केट ऊपर जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगी उसके बाद। नाउ आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले शॉर्ट का सिनेरियो बताया। लेट मी शो यू अगेन इन अदर चार्ट। 4 आवर में हैं हम, तो यहाँ पे चलते हैं। हाँ, यहाँ ये यहाँ भी लगा होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, एक तो आप इस ट्रेंड लाइन का बहुत ख्याल रखें, दूसरा इस वीकली का ख्याल रखें, तीसरा हम हमारा ये बॉक्स है। इन 3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना, सिंपल एज दैट। आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है, आपने तीनों चीज़ों का रिएक्शन देखना है, ठीक है? अच्छा, मार्केट यहाँ से जाकर रिएक्शन लेती है, आपने शॉर्ट ली, वेरी गुड। लेकिन मार्केट अगर यहाँ ऊपर जाती नहीं है, हम कंटिन्यूसली नीचे जाते हैं,
तो आपने इस पिवट पॉइंट का रिएक्शन चेक करना है। आप अगर शॉर्ट में ऑलरेडी हैं, जैसे कि मैंने कल आपको बता दिया था, और मार्केट अब कंटिन्यूअसली नीचे जाती है, यहाँ से हमने दोबारा लॉन्ग में एंट्री ले लेनी है, अगर हमें यहाँ से नीचे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। ठीक है ना? एक्सेप्टेंस मिल रही है, फिर तो हमें शॉर्ट से निकलने की ज़रूरत ही नहीं है ना। शॉर्ट से तो हम तब निकले, यहाँ पे साइडवेज़ पे चल के हम दोबारा ऊपर जाने लगे, हम कहेंगे यार ठीक है, अब ये मार्केट नहीं नीचे आ रही है, ये जगह स्ट्रॉन्ग है। तो आप ऊपर जा रहे हैं, दोबारा साइडवेज़ पे थोड़ा चल के ऊपर निकलते हैं, तो डेफ़िनिटली ये फिर लॉन्ग पॉइंट बन जाता है। ये हमारा फर्स्ट शॉट बन गया जो हमने कल ली, उसके बाद हम इसमें या इसमें शॉर्ट को इंटरेस्ट रखे हुए हैं, ये हमने कल ली थी। ये हमारे आने वाले हैं। ये हमारी शॉर्ट टर्म की लॉन्ग है कि मार्केट पॉसिबल है यहाँ से जाके यहाँ तक जाए, ठीक है? और ये बन जाता है 28,000 का। एग्ज़ैक्टली हम आए 28,000 28,100, यहाँ पे हमारे पास 50 ईएमए 100 ईएमए दोनों है, यहाँ पे आके टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल जाएँ, ये हमारे पास लॉन्ग है, ठीक है? और अगर हम यहाँ से तोड़ के नीचे आ जाते हैं, तो डेफ़िनिटली या तो मार्केट साइडवेज़ पे चलेगी या ये हमारा लॉन्ग पॉइंट लगा हुआ है। तो सिंपली मैंने आपको सारे सिनेरियो बता दिए, बहुत ईज़िली आपने ट्रेड में एंट्री होना है। नाउ व्हाट आई एक्सपेक्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम दोबारा ऊपर जाएँगे। हम इसको स्विंग फेल्योर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट यानी कि वीकली को टेस्ट करेंगे। सेकंड हम यहाँ तक जाके इसका स्विंग फेल्योर करने की कोशिश करेंगे, मतलब 31,000 से थोड़ा ऊपर जाके दोबारा नीचे आएँगे। तो मैं इन लोगों का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस टाइम कि नेक्स्ट सिनेरियो ये होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है? नाउ लेट्स गो टू द एथेरियम, और एथेरियम में भी आपको थोड़ा-सा बता देते हैं। इस एथेरियम में आप 4 आवर खुला हुआ है, आप देख लें कि इस वक़्त यहाँ भी हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ठीक है? मैं इसको हेड एंड शोल्डर को ज़रा उड़ा ही देता हूँ। तो एथेरियम को अगर हेड एंड शोल्डर तोड़ना है तो डेफिनेटली इस गोल्डन पॉकेट के ऊपर जाके बैठ जाना है। ठीक है? एथेरियम का भी नाइसली इस वक़्त हमारे पास हेड एंड शोल्डर बना है, और अगर मार्केट यहीं पे रहती है, अगले वीकेंड तक हम यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा, वीकेंड तक, ये 4 आवर चार्ट है, तो हमारा हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो जाना है, और एथेरियम ने नीचे की तरफ निकल जाना है, और नीचे जाके ऑलमोस्ट इसने 800 पे जाके 400 से पहले यहाँ से जब वो नीचे आएगा ना, एग्ज़ैक्टली उसके पास 16 समवेयर उसका टारगेट हमें मिलेगा। ये होगा जी 1660 के आसपास। ठीक है? अगर एथेरियम यहाँ आके ये हेड एंड शोल्डर की लाइन होगी, इसको ब्रेक कर देता है, तो हम लाजिम इतना नीचे आ जाएंगे, क्योंकि तकरीबन इतनी हाइट बनती है, या शायद अगर ज़्यादा हाइट बनती तो 16-11 तक आ जाएंगे। ठीक है? तो एथेरियम के लिए भी सिमिलर सिनेरियो, अगर हम यहाँ से ऊपर भी जाते हैं और रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आते हैं, आप दोबारा शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं। ये स्विंग फेलियर यहाँ पे बनेगा 0.78, 1960 लिखा होगा, 1960 तक हम जाएं, नीचे की तरफ आती है, रिजेक्शन होती है, आपने शॉर्ट में एंट्री ली, नीचे की तरफ आए, यहाँ पे साइडवेज पे चलते रहे, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा ये नीचे का होने वाला है। ठीक है? तो ये तब की बात है अगर ये क्या इसे बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर वैलिड रहता है, तो पॉसिबल है हेड एंड शोल्डर वैलिड ना रहे। यहीं से जब हमने ब्रेक किया, तो दोनों का हेड एंड शोल्डर वाली कहानी बिल्कुल खत्म हो जानी है। ये बात आप पहले ज़हन में रख लेना। इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है? तो एथेरियम में डेफिनिटली अगर हेड एंड शोल्डर का सिनेरियो बंद हो जाता है, हम ऊपर जाएँगे, तो फर्स्ट हम इस रेड ज़ोन को 2000 का दोबारा टेस्ट करके नीचे भी आ सकते हैं, फिर इसको टेस्ट करके दोबारा ऊपर जा सकते हैं, और इस दफ़ा हम 2120 को क्रॉस करेंगे, और ये हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 2226, उस वहाँ तक बड़े आराम से निकल जाएँगे हम। ठीक है? और ये हमारे पास माइनर रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली आपको यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, आप शॉर्ट ले लें। ठीक है? यहाँ पे आती है लॉन्ग ले लें। मुझे नहीं लग रहा है कि वॉल्यूम आएगा। लेट्स सी कि क्या होता है। साइडवेज़ मुझे लगता है कि मार्केट वेट करेगी वेडनेसडे का, इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन आप ट्रैप नहीं हो जाना, ये ना हो कि आपने स्टॉप लॉस लगाए ना हो, आप लॉन्ग शॉट में एंट्री लो और मार्केट वेरी अनप्रेडिक्टेबली चल जाए। ठीक है? बाकी मैं रात को लेट नाइट फ्री हो जाऊँगा 10-11 बजे तक, आई होप सो। तो आपको पता है डिस्कॉर्ड में आपको हम अपडेट करते रहते हैं, और वो मैं डिस्कॉर्ड में आपको डेफ़िनिटली अच्छी तरह अपडेट करूँगा। पीटीसी का आपको पता है, ये आपके पास पैटर्न है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की सूरत में आप यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकते हैं, और ये आप भी ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। तकरीबन बन जाती है 32,000 की। ठीक है? ये बहुत अच्छे सिनेरियो के साथ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये अभी होगा, लेकिन पॉसिबल है यहाँ से जाके फिर यहाँ तक आए, और हम एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट करें कि ये यहीं से ऐसे आ जाए और साइडवेज पे चलता हुआ हेड एंड शोल्डर को कंप्लीट करे और हमको नीचे गिरा देगा। ये एक मेन सिनेरियो, क्योंकि हमने कल से शॉर्ट शॉर्ट ली हुई है। ठीक है? तो आज की न्यूज़ इसी शॉट को ऊपर लेके जा सकती है, और हमारा वो शॉर्ट वाला सिनेरियो खत्म हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा 430।
वैसे भी होने वाला है। आई होप कि मैं आपको डिस्कॉर्ड में भी अब करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? मुझे अगर कोई और सिनेरियो तो मैं वो भी देख लूँ। ये देखें, इसके अंदर एक्सेप्टेंस मिल गई ना इस चैनल के अंदर भी, तो हम फिर ऊपर वाले टारगेट्स की तरफ जा सकते हैं। हमें यहाँ से आज रिजेक्शन मिल गई तो हम नीचे की तरफ ही आएँगे, इस बात को भी ज़हन में रखिएगा, ठीक है? तो सिनेरियो फिलहाल कल वाला जो हमने शार्ट ली है, बिल्कुल वैसे का वैसा है अनलेस न्यूज़ उसको ख़राब नहीं कर देती है, और कोई सिनेरियो नहीं है। और न्यूज़ ही सिर्फ़ उसको ख़राब कर सकती है। एथेरियम में भी, बीटीसी में भी न्यूज़ इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगी, यहाँ से या ऊपर वाले पॉइंट से स्विंग फेलियर पैटर्न लगाएगी। इस बात को ज़हन में रखिएगा। अदरवाइज़ वी आर एक्सपेक्टिंग ए, बी, सी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ लग गया होगा। बाकी शाम को आपको अपडेट, तो इजाज़त दीजिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।